एक जिंदा शायर से गुजारिश करते जो आपके शहर तक आते आते जिंदा बचे, बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर। मैं बहुत अदब के साथ जनाब असद मेहताब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वाए कि आंखों के सामने है अंधेरा सवाल लिया, सूरज हमारे शहर का किसने चुरा लिया, माना झुलस गई मेरे हाथों की उंगलियां, आंधी की इज्जत से मैंने दिया तो बचा लिया, दुनिया की एक तरफ तो कलम दूसरी तरफ मैंने पढ़ा के हाथ कलम से उठा लिया। जनाब असद मेहताब साहब आपकी समाप्त होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाकई आज का जो सफर रहा वो शायद बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ा तजुर्बा मुझे मिला। और यकीन जानिए राजू भाई की मोहब्बतें और राजू भाई ने जो एक काम किया, बहुत छोटी सी फहरिस्त रखी जो आजकल मुशायरों में कमी होती है, क्योंकि किसी भी कामयाब मुशायरे के लिए एक अच्छे नाज़िम का इंतखाब जरूरी होता है और एक मुख्तसर सी फहरिस्त बहुत जरूरी होती है जो ये कारनामा कर दिखाया राजू भाई ने। एक बार इनके लिए आपको जोरदार तालियां बजाएं। और बहुत ही कामयाब निजामत है, जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ एक कमी थी फहरिस्त में, मजाक थी, उसको भी भरपूर तरीके से पूरा किया नजर बिश्नौरी साहब ने। और अपने लबो लहजे से आपको हमेशा कभी मुस्कुराने पे मजबूर किया, कभी सोचने पर उन्होंने मजबूर किया। हाजिर करता हूँ दोस्तों जी, आप बहुत देर से मुशायरे को सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत सामईन है। एक मतले से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ बतौर जी। वही 3-4 का मैंने मैं सजदा हाँ, मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। सुने दोस्तों, मैं सजदा नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मैं बहुत भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी मोहब्बतें जमाल चौधरी साहब हाजिर करता हूँ एक मसला जी जो आजकल इस परेशानी में आप सब मुब्तला खेल रहे हैं। मैं अपने तरीके से कहने की मैंने भी कोशिश की है, अगर आपको पसंद आए तो अपने दुआ में समझिएगा। अच्छे की ख्वाहिश क्या बात है, धोखा भी हो सकता है। वाह दोस्तों, अब कुछ भी हो सकता है मुल्क में। मैं छोटा सा एक किस्सा है, एक दो आए देवलोक से 2 दर्शन एक राजा के पास आए और वो लोग देवलोक से आए थे। कहाँ से आए थे? राजा ने वो कहा कि मैं देवताओं के कपड़े सिलता हूँ। और से सुनिएगा, उसने कहा मैं देवताओं के कपड़े सिलता हूँ। तो राजा साहब ने कहा कि मेरे भी कपड़े सिल दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे सिले हुए कपड़े मूर्खों को नजर नहीं आते, मेरे सिले हुए कपड़े मूर्खों को नजर नहीं आते। राजा ने कहा कि बिल्कुल बनाओ। दर्जी, दोनों दर्जी बैठे रात भर सिलते रहे। दूसरे दिन उनका मंत्री गया और देखा कि वहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि कहा था दर्जी ने कि मूर्खों को नजर नहीं आएगा, इसलिए मंत्री ने इस बात को छुपाया कि राजा मुझे मूर्ख समझ लेगा। इसलिए उसने जाकर के कहा बादशाह से कि बहुत अच्छा सूट आपका सिला है, बहुत अच्छा कपड़ा आपका सिला है। फिर बादशाह आया, देखा तो उसे भी कपड़ा नजर नहीं आया। फिर उसने कहा कि अगर मुझसे ज्यादा काबिल माना जाएगा मंत्री, उसने भी कहा कि हाँ बहुत खूबसूरत सूट है, जबकि कपड़ा किसी को नजर नहीं आया। फिर वो अवाम के बीच निकला, अवाम ने भी उसको मूर्ख ना बताते हुए कहीं ये ना जाहिर हो जाए कि मैं मूर्ख, अवाम ने भी उसके साथ जिंदाबाद के नारे लगाए। जो आज हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है
तारीफ भी कर रहे हैं। मैं ये जुमला और ये अल्फाज सिर्फ उन्हें अंध भक्तों के लिए था। आगे करता हूँ एक पतला एक शेर। अच्छे दिन की ख्वाहिश में धोखा भी हो सकता है, अच्छे दिन की ख्वाहिश में, अच्छे दिन की ख्वाहिश में, अच्छे दिन की ख्वाहिश में धोखा भी हो सकता है, जेब में रखा सिक्का खोटा भी हो सकता है। वाह 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 वाह। सिक्का और आप सोए हुए थे, आपको पता चला सुबह में कि आपके जो रखे हुए नोट हैं वो किसी वक्त आज कुछ दिन बाद भर्ती हो जाएंगे, और भी बहुत कुछ है जो आपके काम लायक वो चीजें नहीं रह जाएंगी। आगाह करने की कोशिश करता हूँ। आप जागते रहो, जागते रहो वरना रात होते ही आपका खरा सोना लोहा भी हो सकता है, आपका खरा सोना। दो शायरात के बाद एक नौजवान शायर का नंबर आया, तो जाहिर सी बात है नौजवानों की तरफ से कुछ वकालत होनी चाहिए। बिल्कुल नए तरीके के चार मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, सुनिए। जी असद साहब, ऐसा हुआ कि जिस शय पे नजर डालिए धोखा से लगे है, पीतल भी चमकता हुआ सोना से लगे है। अब मेरी तबीयत भी वो पहली सी नहीं है, कुछ लोगों का अंदाज भी बदला सा लगे। ये है कि हाजिर जवाबी चार मिसरे में पढ़ता हूँ। तुम्हारे गम को भी खुद में शुमार करना, तुम्हारे गम को भी खुद में शुमार करना, हाँ बात सच है मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, हाँ बात सच है मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। नवाज सच तसल्ली नवाज भी पढ़े, नवाज सच तसल्ली नवाज भी पढ़े, तुम्हारी बाल का मैं इंतजार करता हूँ, तुम्हारी बाल का मैं इंतजार करता हूँ। दोस्तों बहुत दूर आपके दरमियान आया, बहुत रास्ते अजीबो गरीब थे, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचा इस खूबसूरत से महफिल में, आइए आपके जज्बों को सलाम करता हूँ, चार मिसरे आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। अदब नवाज़ों से अमनो अमान जिंदा है, अदब नवाजों से अमनो अमान जिंदा, इसी खुलूस से भारत की शान जिंदा है। अदब नवाज़ों से अमनो अमान जिंदा है, इसी खुलूस से भारत की शान जिंदा है। यहाँ के लोग मोहब्बत के ही मुहाफिज हैं, यहाँ के लोग मोहब्बत के ही मुहाफिज हैं। हमारे गाँव में उर्दू ज़बान जिंदा है। क्या कहने में, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा है, वाह वाह वाह। क्या बहुत से मसले हम इन पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी भी हैं, हाजिर करता हूँ। जब से इस्लाम से कुछ दूर खड़े हैं हम लोग, जब से इस्लाम से कुछ दूर खड़े हैं हम लोग, जब से इस्लाम से कुछ दूर खड़े हैं हम लोग, जब से इस्लाम से कुछ दूर खड़े हैं हम लोग, हाकिम वक्त की नजरों में गए। क्या कहने, वाह वाह वाह,
पूरी सदाकत है। और ये शेर, आज क्यों मेरे का परस्ती है बदन में फैली, आज क्यों मेरे का परस्ती है बदन में फैली, आज क्यों मेरे का परस्ती है बदन में फैली, जंगे आजादी तो एक साथ लड़े, बहुत अच्छा भाई, वाह जंगे आजादी तो एक साथ लड़े हैं हम लोग, मौत पर हक है तो आएगी यकीनन एक दिन, मौत पर हक है तो आएगी यकीनन एक दिन, मौत पर हक है तो आएगी यकीनन एक दिन, फिर क्यों दुनिया के झमेलों में पड़े हैं हम लोग, फिर क्यों दुनिया के झमेले में पड़े हैं हम लोग। आइए आज एक छोटा सा नज़्म, एक छोटी सी नज़्म आपको खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आइए, आप सबकी दुआएं में मैंने चहल कर दिया है, शायद कि आपने समाधि सुन चुकी है, शायद कि आप महसूस नहीं कर रहे, बहरहाल आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ जी। नहीं है अपनी अलग पहचान, हाँ, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, नहीं है अपनी अलग पहचान के हम भी हैं गुलशन की शान, हमें गद्दार न समझो, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। क्या खूबसूरत लहजे में क्या सच्ची बात कही जा रही है। मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं यही से ही शुरू करता। मैं कोई बात तब से आपकी समातों को टटोलने की कोशिश कर रहा था, अब आपकी समातों नहीं, वो तब भी शायरी सुन रहे थे, बड़े गौर से सुन रहे थे। हाजिर करता हूँ, नहीं है अपनी अलग पहचान के हम भी हैं गुलशन की शान, हमें गद्दार न समझो, हमें गद्दार न समझो, कि जब भी आई वतन पर आज, कि जब भी आई वतन पर आज, हुए हैं हम भी तो कुर्बान, हमें गद्दार। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। ये बंद आपकी खिदमत में एक मिसरा बिल्कुल सच है, आप सबकी तालियां, आप सबकी तालियां इस बात की तारीफ होंगी। आगे करता हूँ, इस देश के हम बारिंदा हैं, सुनिएगा दोस्तों, इस देश के हम बारिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं है जिंदा है, इस देश के हम बारिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं है जिंदा है, हम आए नहीं है बाहर से, इस देश के ही बाशिंदा हैं, कि हमने दी है वतन पर जान, कि हमने दी है वतन पर जान, कि हमने दी है वतन पर जान, कि हम ही हैं टीपू सुल्तान। क्या कहने हैं असद साहब, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, वाह। क्या कहने वाला दोस्तों, असल में क्या बड़ी लंबी सफर की थकान थी और वो थकान थोड़ी सी कम हुई है, तो असल मेहताब साहब को थोड़ा सा होश आया है और यकीनन बड़ी खूबसूरत नज़्म पढ़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। करता हूँ अगला बंद आपका खिदमत में, शीशे जैसे अपने मन है, क्या आप सबका दिल जी शायद, शीशे जैसे अपने मन है, हम प्यास नहीं है सावन है, बहुत अच्छा है। शीशे जैसे अपने मन है, हम प्यास नहीं है सावन है, यूं के ही नजर से मत देखो, आतंक के हम भी दुश्मन है, बहुत अच्छा है, वाह। हमारा मत कीजिए अपमान, हमारा मत कीजिए अपमान, हमें भी दीजिए अब सम्मान, हमें बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। शुक्रिया।
नज़्म का आखिरी बंदा जी जी ये मौलाना अशफाकुल्लाह सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तमाम ऐसे देश के शहीदों का ये मुल्क कभी किसी के हाथ नहीं बताता था। ये मुल्क क्या था, मैं अपने मन में आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। हाजत न थी आंख भिगोने की, आदत न थी देश को रोने की, हाजत न थी आंख भिगोने की, आदत न थी देश को रोने की। ये सारी दुनिया कहती है भारत था चिड़िया सोने की। चलो अब मिलकर भाई जान, चलो अब मिलकर भाई जान, दिलाते वापस वो पहचान। हमें पहचान समझो, हमें पहचान समझो, हमें पहचान समझो। दोस्तों, एक जगह फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मुसलमानों को आस्तीन का साफ कहा गया। 4 मिसरे अगर मैं आपके बात का जवाब मैं दे सकूं, अगर मैं दे सका हूं तो आप बहुत से नवाजिएगा। आगे करता हूं। अच्छे को बुला रहे हैं। जरा सा ज़हन तो बदलो, जरा सा ज़हन तो बदलो, ये बातें साफ हो जाए। वही हम भी तो कहते हैं जो बातें आप कहते हैं। जो गांधी के वतन में हो किसी को प्यार कहता है, जो गांधी के वतन में हो किसी को प्यार कहता है। हमें हिंद उसको आस्ती का साफ कहते हैं। हमें हिंद उसको आस्ती का साफ कहते हैं। एक और एक बात बंद मैं आपकी खिदमत में जी जी सुनिएगा। ये मकसद जो होता है वो शायद अदबी और कौमी एकता के हवाले से। मैं दोस्तों सफर में आ रहा था, यहाँ पुल पर मेरी गाड़ी रुक गई, वहाँ ट्रैक्टर वगैरह कुछ पलटी हुआ था। एक हिंदू लड़के ने मेरा जिस तरह से साथ दिया, हो सकता है इस मजमे में वो भी हो। मैं उनको ये नज़्म करना चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। मैं अमन का फूल मोहब्बत मेरी ज़बान, उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। मैं अमन का फूल मोहब्बत मेरी ज़बान, उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। जो है लहू रहीम का है राम का वही अंदाज़ गुफ्तगू, वही चेहरे की दिलकशी, अंदाज़ गुफ्तगू वही चेहरे की दिलकशी। हम दोनों लोग रहते हैं खुशबू की छाँव में, मंदिर है अपने गाँव में, मस्जिद है गाँव में, मंदिर है अपने गाँव में, मस्जिद है गाँव में। घंटी कहीं पे बजती कहीं होती है अज़ान। मैं अमन का फूल मोहब्बत मेरी ज़बान, उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। और ये अब घर जले कोई ना, कहीं पर धुआं उठे, इंसानियत की लाज हमेशा बची रहे, इंसानियत की लाज हमेशा बची रहे। ईद और होली दोनों मोहब्बत के हैं सुनो, मिलता हमें है जिनसे दिलों को बहुत सुकून। हम भाई भाई मिलके रहेंगे सदा यहाँ। मैं अमन का हूँ फूल
राजू भाई जमाल चौधरी साहब। क्या कहने, वाह वाह वाह। हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे, मुस्लिम को चोट पहुंचे तो हिंदू का दिल दुखे, मुस्लिम को चोट पहुंचे तो हिंदू का दिल दुखे। जी जी शायद हिंदू मुस्लिम को चोट पहुंचे तो हिंदू का दिल दुखे, लीला तो मशवरा ये मांग लीजिए, हिंदुस्तान को अपने गुजारा बचाइए, हिंदुस्तान को अपने गुजारा बचाइए। क्या कहने भाई वाह। प्यार से ये सारा गुलसिता मैं अमन का फूल, मोहब्बत मेरी बहुत अच्छा है, वाह। है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी। क्या कहने भाई वाह 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 वाह। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। दोस्तों इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। मुझे एक शेर याद दिलाया असद मेहताब साहब ने कि कोई मंदिर हो कि मस्जिद हो कि गुरुद्वारा हो, कोई मंदिर हो कि मस्जिद हो कि गुरुद्वारा हो, रास्ते सभी तेरे घर की तरफ जाते हैं। दोस्तों हम पहले इंसान हैं, उसके बाद अलग अलग जो भी हमारे मसलक हैं, जो हमारे यकीन हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। इंसान उसको कहते हैं कि अगर आपका दुश्मन भी, हदिये के सांप भी अगर आपके दायरे में आ जाए और उस कैफियत में हो कि वो अपनी जान की अमान चाहता है, तो आप पर लाजिम है कि आप उसकी भी जान बचाएं। दोस्तों किसी दोस्त ने एक फरमाइश भेजी थी कि बाबरी मस्जिद के हवाले से किसी ने कोई शेर नहीं पढ़ा। 6 दिसंबर जाहिर सी बात करीब है, लेकिन हाँ बिल्कुल पढ़ा कुछ लोगों ने, क्योंकि हालात ऐसे हैं। लेकिन अभी फिलबदी 2 शेर हुए हैं, मैं उनकी मोहब्बत में पढ़ देता हूँ कि वो कलंदर भी हम नहीं भूले, वो सितमगर भी हम नहीं भूले, वो कलंदर भी हम नहीं भूले, वो सितमगर भी हम नहीं भूले, मस्जिद बाबरी नहीं भूले, 6 दिसंबर भी हम नहीं भूले। हमें भूलना कुछ नहीं है, लेकिन जख्मों को कुरेदना नहीं है, जख्मों पे मरहम लगाना है, क्योंकि जख्मों को कुरेदने से जख्म हरे होंगे। यकीनन हम उस मरहम को लगाकर उन जख्मों का इलाज करें, सही करें।